हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ। देखिए आज हम लोग आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आए हैं और केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और शायद ये इस चैनल पर पहले भी डला हो शुरुआत में, लेकिन उस टाइम वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती थी, तो हम लोगों ने सोचा इसको फिर से डाल दें। क्योंकि केमिस्ट्री आपको बता दें, अगर आपने मोल नहीं पढ़ा, वो जो टॉपिक है उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट जो है वो केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं एक कहावत है, कहते हैं कि जिसने नहीं पढ़ी केमिस्ट्री में मोल वो नहीं खोल पाएगा फिजिकल केमिस्ट्री की पोल। ये बात याद रखिएगा, अगर आपने केमिस्ट्री में मोल नहीं पढ़ा तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर बात आपके की जाए तो केमिकल काइनेटिक्स है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कुछ हद तक मान सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब आप देखिए जहाँ भी फिजिक्स इन्वॉल्व होगी उन सब में आपको मोल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब मोल कॉन्सेप्ट पूरी केमिस्ट्री यानी सिंपली फिजिकल केमिस्ट्री की एक तरह से कहते हैं जान है। तो आप यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट पढ़िए, और उम्मीद है 2 लेक्चर में आपका ये 20 मिनट के अप्रॉक्स लेक्चर होगा, तो 20 मिनट के 2 लेक्चर आपको मिलेंगे। आज पहला लेक्चर हम लोग डाल रहे हैं, इसका फर्स्ट लेक्चर, और इसको दूसरे दिन हम लोग दूसरा लेक्चर डाल देंगे। तो ये पहला लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट का आप लोग पढ़िए, हेडिंग ऊपर डली होगी, और याद रखिएगा हम आपको शुरू करते हैं पढ़ाना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको बताते क्या हैं, आपको मोल में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मोल होता क्या है। अगर यहाँ पर सिंपली बात करें कि मोल क्या होता है, देखिए हमने हेडिंग डाली, ऊपर मोल कॉन्सेप्ट डला होगा। तो आप सबसे पहले अगर हम सीधे फिर से बात करते हैं कि ये देखिए मोल यहाँ पर लिखा हुआ, ये मोल होता क्या है। जैसे एक बात बताइएगा, आप कभी मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आप जाते हैं, नॉर्मली सभी बच्चे जाते हैं, जो भी नीट और आईआईटी की तैयारी करते हैं वो सभी जाते हैं, कभी ना कभी घर के काम से तो आप लोग जाते ही हैं। तो अगर मार्केट में जाते हैं और मान लीजिए आपकी जगह पर कोई ऐसा बंदा जाए जिसको सिर्फ एक वर्ड पता हो, मतलब वो यहाँ का जानकार ना हो, मतलब इंडिया में आए, जैसे मान लीजिए चाइना से कोई आया है या कहीं और से आया है जिसको यहाँ के लैंग्वेज के बारे में ना पता हो, लेकिन आपने सिखा दिया हो उसको कि ऐसा करना कि जहाँ पर अब आप उससे सामान मंगा रहे हो अपने घर का, और आपने उसको सिखाया कि जहाँ भी जाना आप सिर्फ टू बोलना। क्या बोलना? टू। इसको एक वर्ड पता है टू, और वही टू वो सिर्फ बोलता है। तो देखिए सबसे पहले वो किसी वेजिटेबल स्टोर में गया और वहाँ पर मान लीजिए इसको टोमेटो लेना था या पोटैटो लेना था, उसने बोला टू दे दो, बस उसको यही सिखाया गया था। वो चाइनीज़ था, उसको बाकी कोई लैंग्वेज नहीं पता थी, तो उसे कहा गया कि आप सिर्फ टू बोलना, टू दे दो, बस ऐसे ही। तो घर वाले ने बता दिया और पैसा दे देना जो भी मांगेगा, जो भी। तो उसने कहा टू दे दो टोमेटो। तो दुकानदार थोड़ा समझदार था, उसने कहा लग रहा है 2 केजी मांग रहा है टोमेटो। तो उसने 2 केजी पॉलीथीन में निकाल कर पैक कर कर दे दिया और उसने उसका पैसा दे दिया, चला गया। फिर उसको लेना था बनाना, केला आप जानते होंगे। वो गया केले के मान लीजिए किसी ठेले पर गया, और वहाँ पर उसको सिर्फ एक बात बता थी, टू दे दो। तो उसने वहाँ पर भी कहा टू दे दो। पहले तो वो केले वाला कंफ्यूज हुआ कि यार 2 केले मांग रहा है, टू मतलब 2 केले मांग रहा है कि 2 डजन मांग रहा है, मतलब 2 दर्जन मांग रहा है। तो उसने कहा भाई 2 केले तो नहीं मांगेगा, शक्ल से ये कुछ बाहर का दिख रहा है, यानी ज़्यादा ही लेगा, कम तो नहीं लेगा। तो उसने 2 डजन दे दिया। इसका मतलब 2 डजन वहाँ पर यानी कि करीब करीब 24 केले उसको दे दिया, यानी कि 2 दर्जन केले दे दिया। वहाँ भी उसका काम हो गया, पैसा दे दिया। अब वो गया तेल लेने, ऑयल लेने, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल आप जानते हैं सरसों का तेल होता है। खुला हुआ तेल था, पैकेट में था नहीं, खुला हुआ तेल था। और उसके पास मतलब जो है वो जो दूध जब आप लेते हैं तो वो कंटेनर होता है, वो मेज़र करने वाला वो था जो लीटर में अक्सर मेज़र करता। वहाँ गया, वहाँ कह रहा है भाई 2 दे दो। वहाँ दुकानदार उठा, वो थोड़ा अजीब टाइप का था, थोड़ा सख्त टाइप का था, उठा और उसको 2 झापड़ खींच के मारा, कहा ये ले लो, ये ले लो। तो अब वहाँ वो फंस गया, हर जगह तो चला गया। देखिए जब पहले उसने 2 केजी टोमेटो मांगा तो वो दुकानदार 2 मांगा, उसने केजी समझा, मतलब मास की बात पूरी समझी, तो मास या वेट करके उसको दे दिया, यानी पहला टर्म मास का आया। दूसरा जब 2 डजन किया तो उसने सोचा नंबर में मांग रहा है, मतलब आपको 2 दर्जन मांग रहा है, यानी 24 केले मांग रहा है, उसने उठाकर दे दिया उसको।
लेकिन वो दुकानदार वो उसने वहां कह रहा है 2 दे दो, तो वो सोचा उसने मजाक कर रहा है हमसे, वो थोड़ा गुस्से वाला सा आ गया, उसने 2 झापड़ खींच के दे दिया। अरे कहा ये नालायक, ये बताओ कि तुम क्या मांग रहे हो भाई, ये जो तेल है मस्टर्ड ऑयल खुला हुआ तेल है, ये लीटर में लिया जाता हमारे वहां, तो आप लीटर बोलो ना आगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप यूनिट ना बोलें तो कोई समझ नहीं पाता। जैसे हम आपसे कहें 2 kg, आप समझ गए मास या वेट की बात कर रहा है। आपसे हमने कहा 2 नंबर में दे दो, तो नंबर आप समझ जाएंगे। सिंपली अगर आपसे हम कहें 2 लीटर, आप समझ जाएंगे वॉल्यूम की बात कर रहा है। अगर हम आपसे 2 मीटर कहें, आप समझ जाएंगे लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर हम 2 सेकंड कहें, आप समझ जाएंगे वो टाइम की बात कर रहे हैं। 2 न्यूटन कहेंगे, आप समझ जाएंगे फोर्स की बात हो रही है। इसका मतलब यूनिट से पहचानते हैं। तो मोल भी क्या है सारा देखिए, आप समझिए। यहाँ पर आप जो केमिस्ट्री में पार्टिकल को देखते हैं वो ज़्यादातर मोल के टर्म में देखते हैं। अगर हम आपसे पूछे इस मार्कर में कितने मोल्स है, कितने एटम है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है और मॉलिक्यूल में एटम होते हैं, तो सिंपली बहुत सारे एटम से मिलकर बना। अगर यहाँ पूछा जाए कितने एटम है तो इतना ज़्यादा इसका नंबर होगा कि इसको नॉर्मली लिखना बड़ा मुश्किल है। तो एक साइंटिस्ट थे और उनका नाम हम यहाँ लिखते हैं, बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिखते हैं, अवागैड्रो नाम था इनका, अवागैड्रो, आप लोगों ने सुना होगा। तो अवागैड्रो ने क्या कहा, उन्होंने मोल की डिस्कवरी की और उन्होंने क्या कहा हम यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं फिर आपको बताते हैं मोल के बारे में। उन्होंने कहा इट इज अ डेफिनिट नंबर, ये एक डेफिनिट नंबर है, देखिए डेफिनिट नंबर है, एंड दैट डेफिनिट नंबर इज अवागैड्रो नंबर। ये जो नंबर है इन्होंने अपने नाम पर ही रख दिया, अवागैड्रो नंबर, जिसको कैपिटल एन और नीचे छोटा कैपिटल ए लगाते हैं, इसको पढ़ते हैं अवागैड्रो नंबर। तो याद रखिए क्या है मोल, इट इज अ डेफिनिट नंबर एंड दैट डेफिनिट नंबर इज अवागैड्रो नंबर। इसका मतलब ये एक नंबर है। पहले तो उन्होंने नंबर में डिस्कवर किया और उस अवागैड्रो नंबर की जो वैल्यू थी वो है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कहीं कहीं पर ये 22 लिखा होता है, लेकिन हम लोगों ने याद करने के लिए ये 23 बता दिया, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पावर भी 23 और ये भी 23 यानी 23 आपने लिखा है। तो देखिए अवागैड्रो नंबर की ये वैल्यू है। अगर हम आपसे अब पूछें 1 मोल पार्टिकल, सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा छोटा सा यहां पर बता दें कि पार्टिकल क्या होता है, आपको यहां पर बता दें, क्योंकि अब सारी बात हम लोग पार्टिकल के टर्म में करने वाले हैं। आपको एक बात बता दें, पार्टिकल आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। जैसे समझिएगा, अगर सिर्फ Cl लिखा है तो ये सिंगल फॉर्म में है, अकेला है, इसका मतलब ये एटम है। कोई भी एलिमेंट अगर सिंगल फॉर्म में होता है उसको एटम कहते हैं, तो ये एटम है। अगर Cl की जगह पर Cl2 लिखा है, अब एक से ज़्यादा एटम हो गए। याद रखिए मोर देन 1 एटम मिलकर अगर कोई बनाते हैं तो उन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं, और मॉलिक्यूल का ही एक फर्दर फॉर्म आपका होता है कंपाउंड। तो ये आपका एटम है और ये क्या है, मॉलिक्यूल है। और अगर हम इसको पहचाने Cl- तो ये आयन है। क्या है, आयन है। जिस पर भी चार्ज लगा होगा पॉजिटिव नेगेटिव, वो आयन होता है। सिंपली एक बात समझिएगा, आपको सिर्फ हम पार्टिकल कहेंगे और आप स्पीसीज को देखकर, पार्टिकल को देखकर डिसाइड कर लेंगे कि ये पार्टिकल क्या है। जैसे कहीं पर आपको Cl मिला, दैट इज एटम, Cl2 दैट इज मॉलिक्यूल, Cl- आयन। अब जैसे कहीं आपको मिला H2SO4, आप समझ जाएंगे 4 ऑक्सीजन के एटम है, 1 सल्फर का है और 2 हाइड्रोजन का है। टोटल कितने एटम है, 7 एटम है। इसका मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये 7 एटम से मिलकर बना हुआ एक तरह का कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है। तो पार्टिकल में भी आपको बता दें, में भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, E- से जोड़ किया, प्रोटॉन P+, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। यानी पार्टिकल आपका एटम, मॉलिक्यूल, आयन, पार्टिकल में भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा, ये सारे हो सकते हैं। अगर क्लोरीन है, सिंगल फॉर्म में है, दैट इज एटम। अगर एक से ज्यादा एटम है, मॉलिक्यूल है। और अगर चार्ज लगा हुआ है, चार्ज मींस पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी चार्ज लगा होगा, दैट इज आयन। और अगर आप जैसे फास्फेट लेते हैं, नाइट्रेट लेते हैं, सल्फेट लेते हैं,
यानी अगर दो एटम मिलकर कोई आयंस बनाते हैं या सिंपली कोई बनाते हैं तो उसको रेडिकल का नाम देते हैं। तो पार्टिकल में भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इक्विवेलेंट भी हो सकता है, इक्विवेलेंट भी हो सकता है। तो यहां पर हम लोग इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं। अब ये बात आप समझ गए होंगे। हम जब भी बात करेंगे, अगर मान लीजिए ये पार्टिकल आपका एटम है तो जैसे इसका आपको वेट निकालना तो एटॉमिक वेट होगा, अगर ये मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, आयन होगा तो आयनिक वेट निकालना होगा। बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। तो याद रखिएगा, अगर पार्टिकल आपका एटम है तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, केमिस्ट्री में मास और वेट सेम लेते हैं, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, आयन है तो आयनिक मास या आयनिक वेट होता है। ये आप समझ गए। अब सारी बात हम लोग करने वाले हैं पार्टिकल के टर्म में। इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं क्योंकि ये एक थोड़ा सा बेसिक जानकारी थी जिसको हमने आपको दिया। अब आपको हमने जैसे यहां पर 1 मोल पार्टिकल लिखा, आपसे हमने बताया ये Na पार्टिकल क्या होगा, किसके इक्वल होगा भाई, Na पार्टिकल के होगा, Na पार्टिकल के होगा। अब Na की जगह पर आप रख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 यहां पर पार्टिकल। अब अगर ये पार्टिकल मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले 1 मोल एटम में कितने एटम होंगे, आप कहेंगे Na एटम होगा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम की हो जाएगा। अगर 1 मोल आयन में कोई आपसे आयन पूछेगा तो इतने आयन हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल में भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी हो सकता है। अब जरा पूछिएगा, अब उनसे अवागैड्रो साहब से ये सवाल पूछा गया कि भाई ये बताओ, आप तो सारी बातें सिर्फ नंबर के टर्म में कर रहे हो, नंबर के टर्म में सारी बातें कर रहे हो, जबकि आप देखिए आपने वो चाइनीज मार्केट में गया था तो वो उसको टोमेटो जो मिला था मास के टर्म में मिला था, बनाना ठीक है, बनाना तो आप नंबर के टर्म में आया, लेकिन वो उसको टोमेटो मास के टर्म में मिला था, वेट के टर्म में मिला था, ऑयल जो मिला था उसको वॉल्यूम के टर्म में मिला था। इन दोनों टर्म में भी तो आप बताओ। तो इन्होंने वेट के टर्म में क्या बात किया, कहा, अब फिर इन्होंने डिस्कवर किया और कहा कि 1 मोल पार्टिकल उस पार्टिकल के पार्टिकल वेट के इक्वल होगा। और आपसे हमने बताया केमिस्ट्री में मास और वेट सेम होता है, तो आप पार्टिकल मास भी कह सकते हैं। यानी कि अगर आपसे हम कह दें 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो उसका मतलब पार्टिकल आपका एटम है, तो वो एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 16, तो 16 ग्राम के हो गया। और अगर आपसे हम कहते हैं 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको पता है O2 होता है, तो 32 ग्राम हो जाएगा। अगर हम आपसे कहते हैं 1 मोल नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन सिंपली मॉलिक्यूल के फॉर्म होता है। अगर नाइट्रोजन एटम कहेंगे तब 14 होगा, लेकिन मॉलिक्यूल होगा तो 28 होगा। तो दो बातें तो यहां पर क्लियर हो गई। आप समझिएगा, सबसे पहले तो मोल की बात करें तो आप कहेंगे इट इज अ डेफिनिट नंबर एंड दैट डेफिनिट नंबर इज अवोगाड्रो नंबर। अब यहां पर आपको यह भी पता चल गया कि 1 मोल नंबर के टर्म में अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, जबकि वेट के टर्म में उस पर्टिकुलर पार्टिकल के वेट के इक्वल होगा। जैसे हमने आपसे कह दिया 1 मोल ऑक्सीजन एटम, अब ऑक्सीजन एटम है तो हम उसका वेट के टर्म में क्या लिखेंगे, उसका पार्टिकल वेट की जगह एटॉमिक वेट लिख देंगे, और इसका एटॉमिक वेट होता है 16, और जनरली इसकी यूनिट ग्राम में ली जाती है। वैसे पार्टिकल वेट की यूनिट कुछ होती नहीं है, अगर आप उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम पार्टिकल वेट होगा, अगर उसको किलोग्राम में एक्सप्रेस करेंगे किलोग्राम पार्टिकल वेट होगा। मतलब वेट का ही होना चाहिए, ऐसा ना कह दीजिएगा आप मीटर मॉलिक्यूलर वेट, वेट तो मीटर में तो नहीं होगा ना, सेकंड में तो नहीं होगा, होगा तो ही वहां पर ग्राम, किलोग्राम, इसी सब में तो होगा। तो मेनली ग्राम लेते हैं, ग्राम की बात करिएगा। अगर हम आपसे कह दें 1 मोल सिर्फ ऑक्सीजन, आपको बता दें एटम या मॉलिक्यूल आपको नहीं बताया, तो ऑक्सीजन जनरली जो होता है O2 के फॉर्म में होता है, तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल होगा, तो यहां पर मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर हम 1 मोल, अब यहां पर आपसे कह दें 1 मोल यहां पर ऑक्साइड आयन है, तो आपको बता दें इसका आयनिक वेट होगा, क्योंकि ये आयन है, और आयनिक वेट पर बताइएगा, आयन से वेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब 32 ग्राम ही होगा। अब इनसे कहा गया भाई अवोगाड्रो साहब से कि चलिए आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट हैं, आपने 1 मोल को एक डेफिनेट नंबर बताया, यानी कि नंबर के टर्म में भी बता दिया, और आपने वेट के टर्म में बता दिया। अब आप बताइए 1 मोल वॉल्यूम के टर्म में किसके इक्वल होता है, तो इसके लिए इन्होंने एक नया टर्म दिया, नाम दिया ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। क्या नाम दिया भाई, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नाम दिया। अब ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की अगर बात करें तो जैसे आप यहां लीजिएगा 1 मोल गैस लिया, 1 मोल आपने गैस ले लिया, और इसको आपने
या एसटीपी पर रखा। ये एनटीपी होती है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और एसटीपी भी वही होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। आपको बता दें नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, ये याद रखिएगा, बिल्कुल पक्का याद रखिएगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। जबकि नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल प्रेशर है 1 एटीएम या कहेंगे आप 760 ऑफ मरकरी के होता है। ये बात याद रखिएगा। और इसी को एसटीपी भी कहते हैं, वैसे थोड़ा सा चेंज होता है लेकिन आप जानते रहिएगा एक तरह से। तो इन्होंने कहा कि आप क्या करिए, वॉल्यूम मेजर करिए, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस लीजिए एट एनटीपी, यही कहलाएगा, इज कॉल्ड, बताएगा, इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। याद रखिएगा, आप कहेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एनटीपी इज कॉल्ड कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, यही कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू भी बताया इन्होंने कितनी होती है, फिक्स वैल्यू, एंड इट्स वैल्यू इज 22.4 लीटर। लीटर में ये होगा, यानी अब पूरा डिस्कवर हो गया 1 मोल पार्टिकल। अगर आप बताइए नंबर के टर्म में बात करें तो अवागैड्रो नंबर यानी Na पार्टिकल के हुआ, और अगर Na की वैल्यू रखें 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के हो गया। और अगर बताइएगा वेट के टर्म में बात करें तो पार्टिकल वेट के इक्वल होगा। और अब वॉल्यूम के टर्म में आ चुका है, वॉल्यूम के टर्म में कितना 22.4 लीटर है, लेकिन किसके लिए, फॉर गैस के लिए मेनली, और किस पर, एट एनटीपी पर। याद रखिए, अब तीनों टर्म में बात आ गई, बात आपकी आ गई। अगर आप 1 मोल को नंबर के टर्म में, जैसे वो बनाना लेने गया था तो नंबर की बात थी, डॉजन में लिया था तो नंबर के टर्म में अवागैड्रो नंबर के इक्वल होगा। इसका मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 1 मोल। अगर किसी ने कहा वेट के टर्म में बात करें तो वेट के टर्म में उस पार्टिकल के पार्टिकल वेट के इक्वल होगा। और अगर वॉल्यूम के टर्म में बात करें तो 22.4 लीटर होगा, लेकिन एट एनटीपी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी लाइन से जो आपको लिखा गया है, अब ये चाहे पार्टिकल आपका मॉलिक्यूल हो, एटम हो, अब जैसे मान लीजिए 1 मोल मॉलिक्यूल होता तो यहां पर Na मॉलिक्यूल, यहां पर इतने मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूलर वेट हो जाता। एटम होता यहां पर एटॉमिक वेट हो जाता। अगर आयन होता यहां पर आयनिक वेट, और इतने आयन हो जाते हैं। तो अब इसी लाइन से नेक्स्ट डे पर हम लोग फार्मूला बनाएंगे और उसी फार्मूलों की हेल्प से हम लोग इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि 3 लेक्चर लग जाएंगे सही समझाने में, तो अभी 2 लेक्चर और मोल के बनेंगे और आपको हम लोग डालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जमकर पढ़िए, खूब मेहनत करिए, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।